हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। अगर आप एनवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एनवीएस ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उसमें नॉन टीचिंग वैकेंसीज आउट करी हैं 1377। तो जानते हैं इन सारी वैकेंसीज के बारे में, किस किस पोस्ट के लिए आई है, कितनी फ़ीस लगेगी और सारी चीज़ें। पर उससे पहले अगर आप या आपके जान पहचान का कोई भी एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली वो आईए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगी एनडीए 2024 के लिए। अगर आपने अभी 10th पास की है और 11th में हुए हैं या 12th में हैं तो आप 11th और 12th के साथ भी फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं इस नंबर पर। क्लास की स्ट्रेंथ है वो 20 रहेगी, ज़्यादा पर स्टूडेंट क्लास हम नहीं रखेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जा सके। तो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं एनडीए के लिए तो डेफिनेटली ज्वाइन करें इन बैचेस को। अब आते हैं हमारी नोटिफिकेशन के ऊपर, जो एनवीएस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके बारे में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है कि जो एनवीएस है वो नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए आपकी रिक्रूटमेंट करेगी 2024 में। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट। इन सभी वैकेंसीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको। पर अगर आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे सर्च करना एग्ज़ाम टॉक्स, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें कि कितने नंबर का पेपर होगा, कितनी वैकेंसीज हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगी और काफ़ी टाइम लग जाएगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा जो वैकेंसीज़ हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर हम सबसे पहले आएँ तो आपकी अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई हैं। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आई है, ग्रेड बी की, ग्रेड सी की, ग्रेड डी की, अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इन वैकेंसीज को मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, उसके बाद आएंगे पोस्ट और एलिजिबिलिटी के बारे में। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 35 से ज़्यादा ना हो, बीएससी ऑनर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। सेकेंड, अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 23 से 33 के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 30 और साथ में बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 32 साल से ज़्यादा ना हो, मास्टर्स डिग्री हो, हिंदी या फिर साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए, आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम ना हो। लीगल असिस्टेंट के लिए 23 से 35 और आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए एज लिमिट 18 से 27। कितनी फीस लगेगी वो भी मैं बताऊंगा। और स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास और साथ में आपकी स्टेनो टाइपिंग देखी जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर 18 से 30, बीसीए हो आपके पास या फिर बैचलर बीटेक हो। कैटरिंग सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट, बैचलर डिग्री हो होटल मैनेजमेंट के अंदर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 18 से 27 और 12th पास आउट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की तो एज लिमिट 18 से 27 और साथ में 12th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की तो 18 से 40 के बीच में एज, 10th पास आउट, आईटीआई और 2 साल का एक्सपीरियंस। ऐसी ही आपकी सारी वैकेंसीज़ हैं। जैसे लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 30, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 10th पास आउट और 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से हो। मैथ्स हेल्पर 18 से 30, 10वीं पास और ये सारी चीज़ें नॉर्मल मांग रखी हैं। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे ओबीसी के लिए 3 है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये सारी आपको हर एक उसमें मिलेंगी। अब इसके बाद मैं आता हूँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है वो आपका कराया जाएगा और उस पेपर के अंदर कितने मार्क्स आए हैं और आपका अगर इंटरव्यू है उस पोस्ट के लिए तो उन दोनों के मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो अलग अलग शहरों में बताए गए हैं, जो आपको नीचे दिए गए हैं, जो आपके काम के नहीं हैं। मोस्टली आपके आसपास में एग्जामिनेशन सेंटर मिल ही जाएंगे। अब आते हैं, आपका अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो। मैं जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के बारे में बताऊं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, लैंग्वेज
हिंदी और इंग्लिश दोनों 10-10 क्वेश्चन 20 नंबर के। सब्जेक्ट नॉलेज 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, यानी टोटल 120। और यहाँ पे सारे आपको दिए गए हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये सारे आपके एग्जाम दे रखे हैं। जैसे MTS की बात कर लें, काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। लैंग्वेज टेस्ट 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 20 हिंदी के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर का होगा आपका। अब इसमें आते हैं आगे, भाई फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फीस है जनरल, AWS और OBC के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स की तो 1000 रहने वाली है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी टोटल 1500 रुपये लगेगी। इसके अलावा जो और वैकेंसीज़ हैं उनकी फ़ीस आपको 1000 पे करनी पड़ेगी, 500 एप्लीकेशन फ़ीस और 500 प्रोसेसिंग। और मेरे हिसाब से ये जो फ़ीस है ये काफ़ी अधिक है, और साफ मेंशन किया है कि ये जो फ़ीस है आपकी ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल यहाँ पे लिखा भी गया है, तो काफ़ी फ़ीस है, इसको कम किया जाना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया है वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो बाकी इन्होंने चीज़ें बता रखी हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल आपका अपना है, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। और साथ में मैं आपको अगर एक दो चीज़ रह भी गई है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। देख लेते हैं, एक दो चीज़ अगर रही हैं तो। मैंने आपको मोस्टली तो बताया है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी आपको पता ही है किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, और मे भी ये जो आपके एग्ज़ाम है ये जल्द ही कंडक्ट कराए जाएँ। और ये नोटिफिकेशन आया है, अभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो 1377 वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 1377 वैकेंसी इस बार हमें देखने को मिलेंगी एनवीएस में, जो कि ज़्यादा तो नहीं है पर हम कह सकते हैं ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं। और साथ में मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में जाते जाते कि जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं भाई एनडीए के लिए, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ें। और जो बैच है एनडीए 2024, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा के, चाहे आप 11th में हैं चाहे आप 12th में हैं। अगर आपका कोई नॉन या रिलेटिव करना चाहता है ज्वाइन, तो वो भी डेफिनेटली कर सकता है इस बैच को ज्वाइन। काफ़ी मैं कह सकता हूँ अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो वीडियो इतनी ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल आपका अपना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।